बीजेपी ने पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाई तो क्या ये देशद्रोही नहीं थे? जो आदमी की अपने हक के लिए बात करता बोलते हैं ये देशद्रोही है। पूरा हिंदुस्तान जो है पूरा हाहाकार मची हुई है। हम अकेले नहीं बोल रहे जम्मू शहर में, अब पूरे हिंदुस्तान को देखो घुमा के, सब हिंदुस्तान यही हाहाकार कर रहा है। पीछे जो आप ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का धरना देख रहे हैं, ये हुआ हर चौक में, कभी कांग्रेस, कभी पैंथर्स पार्टी, कभी एनएसयूआई, कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट। क्या कहेंगे सर? 370 तो हट गया, जम्मू कश्मीर स्टेट से सीधे यूनियन टेरिटरी पहुंची। बोला गया था, कहा भी गया था कि अब तो खुशहाली होगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, धरने नहीं होंगे। तो क्यों दे रही है धरने आज? सर ये हमें अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद देख रहे हैं कि अभी पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, सबके दाम बढ़ गए हैं। ये आप खुद देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज की डेट में जो जम्मू कश्मीर है हमारा पूरे हिंदुस्तान से पिछड़ा हुआ देश है। अभी हमारे कुछ एरिया हैं जैसे मोहर है, सारा डोडा बदरबा किश्तवाड़ है, इस एरिया में कभी अभी तक ट्रेन नहीं पहुंची। सब फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही है। वो गरीब आदमी कहाँ तक गुजारा करेगा? अभी ये हमसे पैसे लेते रहे 4G के, 2G हमें इतना देर चलाया, अब आके इन्होंने 4G दिया धरनों के मुताबिक। हम इसीलिए धरने मार रहे हैं कि शायद सोई हुई गवर्नमेंट जाग जाए, कि जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को कोई सुनाई हो। अभी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने कहा था कि अब रोजगार देंगे, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट को नौकरियाँ देंगे, कहाँ है? आपके सामने ही है। पहले कह रहे थे 6 महीने का टाइम, अभी साल हो गया, 2 साल होने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई परवाह ही नहीं है, उनको परवाह ही नहीं किसी की। हम ये कहते हैं कि अब जो किसान बैठे हुए हैं उनके लिए आपने काला कानून बनाया, जिनके लिए बना रहे हो उनको जरूरत ही नहीं है, किस लिए बना रहे हो? जबरदस्ती अपना फैसला किसी के सिर पे क्यों थोप रहे हो? अब ये बताओ, एक बार हमने गडकरी साहब का बयान सुना था हमने, उन्होंने कहा जी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था मेरे पास स्कूटर था, 32 किलोमीटर एवरेज देता था। जब वो 32 किलोमीटर एवरेज देता था जनाब, तब 8-10 रुपये लीटर तेल था। आज कहते हैं जी 100 किलोमीटर गाड़ी एवरेज देती है तो 100 रुपये लीटर तेल हो गया। हाँ, हिसाब तो वही का ना, आप दाएं सोचो बाएं सोचो, सराहने में दिमाग तो वही है। आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, गुपकार अलायंस बनाई, तमाम पार्टी जो थी इकट्ठा एकजुट हो गई डीडीसी इलेक्शंस के लिए, लेकिन उसके बाद फिर वो हुआ जो ना आपने कभी सोचा था ना हमने कभी सोचा था। आखिरकार ऐसा क्यों? देखो जी, गुपकार बनाया था, इनके वर्ग बनाया था, जो इन्होंने किसी की सुनाई नहीं की। अब ये बात बताइए कि फारूक साहब को इन्होंने अंदर कर दिया, अमर साहब को अंदर कर दिया, मैडम महबूब को अंदर कर दिया। ये तीनों चीफ मिनिस्टर क्या खराब थे? जब चीफ मिनिस्टर बने, जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाई तो क्या ये देशद्रोही नहीं थे? फारूक साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि एकजुट होकर हमें ये चीज़ करना पड़ेगा। नहीं, वो तो करना पड़ेगा ना सर। जैसे जब बाहर से जो आदमी आएंगे, मिसाल करो कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना सरकार बनाई है, उनको अपना बहुमत साबित था, वो किसी की सलाह ही नहीं सुन रहे, किसी की बात ही नहीं सुन रहे। अब उनकी 279 सीटें चाहिए, उनको 302 सीटें उनके पास, तो वो तो अपने आपके डंडे के जोर पे काम कर रहे हैं। जो आदमी की अपने हक के लिए बात करता बोलते हैं ये देशद्रोही है। पूरा हिंदुस्तान जो है पूरा हाहाकार मची हुई है। हम अकेले नहीं बोल रहे जम्मू शहर में, अब पूरे हिंदुस्तान को देखो घुमा के, सब हिंदुस्तान यही हाहाकार कर रहा है। तो जब एक दुश्मन अपनी ताकत दिखाने पे लगा है तो छोटे जो गरीब आदमी, शरीफ आदमी जो ईमानदारी से चल रहे हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे तो क्या होगा? गुपकार जो इलेक्शन यहाँ पे इकट्ठा हुआ है तो हम ये कहते हैं कि हमारी मैडम ने कहा है कि ठीक है हम सारे इकट्ठे होकर लड़ेंगे, हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। J&K स्टेट में फारूक साहब से ज़्यादा सीनियर आदमी कोई नहीं है, हम उनकी रहनुमाई में करना चाहते हैं। गुपकार पहले भी इकट्ठा था, आगे भी इकट्ठा, आगे भी रहेगा। लेकिन ये पूरा जो इकट्ठा है ये हम ये चाहना चाहते हैं कि जो जम्मू की आवाम है, जो J&K स्टार के जो लोग हैं, उनके साथ जो धोखाधड़ी की हुई है, हम उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। BSF, CISF, हॉर्टिकल्चर, पैरामेडिकल स्टाफ, हर एक शख्स जो है सड़क पर है और हर एक शख्स सड़क पर उतरकर एक ही गुहार लगा रहा है कि उसकी मांगों को पूरा किया जाए। पेट्रोल 100 रुपये, डीजल वो अलग रेट, प्याज टमाटर वो अलग रेट, जिस पर बनाना है वो अलग रेट। आखिरकार कब तक ये महंगाई? जब आप सत्ता में आने वाले थे तब आपने कुछ और वादे किए थे, लेकिन अभी जब आप सत्ता में हैं तो कुछ और ही मंजर देखने को नजर आ रहा है।